प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा था जिसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। वह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा वृद्ध हो गया और उसने सोचा कि अब उसे अपने पुत्र को सिंहासन सौंप देना चाहिए। लेकिन राजा चाहता था कि उसका बेटा केवल राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक बने। इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। पुत्र, यदि तुम सच में एक महान राजा बनना चाहते हो, तो तुम्हें 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों का अनुभव करना होगा: दुख, परिश्रम और संतोष। जब तुम इन्हें समझ जाओगे, तभी तुम एक योग्य शासक बनोगे। राजकुमार को यह चुनौती समझ नहीं आई, लेकिन उसने पिता की आज्ञा मानी। राजकुमार साधारण वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। रास्ते में उसे एक गरीब किसान मिला जो बहुत दुखी था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। राजा ने किसान से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने पूरी मेहनत से खेती की, लेकिन बारिश न होने के कारण मेरी सारी फसल सूख गई। अब मेरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। राजकुमार ने महसूस किया कि दुख केवल धन या शक्ति की कमी से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हमारी मेहनत का फल न मिले। राजकुमार आगे बढ़ा और उसने एक बढ़ई को देखा जो दिन रात लकड़ी काट रहा था। वह बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम धन मिलता था। राजकुमार ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? बढ़ई ने उत्तर दिया, राजकुमार, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। यह परिश्रम ही है जो मेरे परिवार को जीवित रखता है। राजकुमार को समझ में आया कि परिश्रम ही जीवन का आधार है। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। राजकुमार आगे बढ़ा और एक साधु से मिला। साधु के पास कुछ भी नहीं था, न घर, न धन, न कीमती वस्त्र। फिर भी वह प्रसन्न और संतुष्ट था। राजकुमार ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संतोष ही सच्चा धन है। राजकुमार को तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक मिल गया। संतोष ही सच्ची खुशी है। राजकुमार वापस महल लौटा और राजा को अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। राजा मुस्कुराया और कहा, पुत्र, अब तुम एक सच्चे राजा बनने के योग्य हो, क्योंकि तुमने सीख लिया कि जीवन में दुख से धैर्य, परिश्रम से सफलता और संतोष से सच्ची खुशी मिलती है। हमारे चैनल अनमोल वाचन कहानियान को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।